प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी को बड़ी सौगात देते हुए बलरामपुर में 9,800 करोड़ की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें इंतजार था कि कोई ये कहेगा कि इस योजना का फीता उसने काटा था। कुछ लोगों की प्राथमिकता सिर्फ फीता काटने की होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कटाक्ष, शायद बचपन में फीता काटा होगा। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई कहेगा कि फीता मैंने काटा था। और ये बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर प्रधानमंत्री मोदी का निशाना। जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था। ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है। हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो बाहुबलियों को बढ़ाते थे। आज योगी जी की सरकार गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी सभी को सशक्त करने में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले यूपी की बेटियां घर से निकलने में डरती थी, लेकिन अब अपराधी डरते। लेकिन इस बीच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा निशाना साधा, उनके निशाने पर कोई रहा तो वो अखिलेश यादव है, लेकिन बिना नाम लिए कि कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है। और मैं इंतजार कर रहा था जब दिल्ली से चला कि कोई बयान देगा, कोई बयान ऐसा आएगा जिसमें यह कहा जाएगा कि इसका तो फीता हमने काट दिया था पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष किया क्योंकि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वक्त में जो सौगातें दी हैं उन सभी मौकों पर, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, इन तमाम जो सौगातें मिली उन पर कहा कि ये कार्य तो हमारे शासनकाल में हमने इसका फीता काटा था। और उसी पर ये तंज, ये कटाक्ष प्रधानमंत्री मोदी का। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की जब बात होगी, बलरामपुर रियासत के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह के योगदान का उल्लेख जरूर होगा। बलरामपुर के लोग तो इतने पारखी है कि उन्होंने नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में दो भारत रत्नों को गढ़ा है, उन्हें संवारा है। मुझे याद है
इसी लखनऊ शहर में लोक भवन के सामने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था। इतने वर्षों में क्या वो यूनिवर्सिटी बन गई है? समाजवादी सरकार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज बना था मेडिकल, उसी के 9th फ्लोर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी चल रही है। जो अपने बड़े नेता के नाम पर बनाई हुई मेडिकल यूनिवर्सिटी को पूरा न कर सके और अभी भी पूरा न हो सके सरकार में, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के 9वें फ्लोर पर चल रही हो, तो यही फर्क है। फर्क साफ है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज न बना होता तो 9th फ्लोर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के यूनिवर्सिटी नहीं चल पाई होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि घरों से निकलते वक्त डर लगता था पहले। अखिलेश यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा ही, कहा कि कुछ लोगों को श्रेय लेने की आदत होती है और फिर कहा कि अब अपराधी डरने लगे। बेटियां घर में दुबक कर रहने को मजबूर थे, अब यूपी के अपराधी जेल में दुबकते हैं, तभी तो कहते हैं फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को लाठी दिए, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आज के समय की जरूरत की 1090 दी, और वही भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से हाथरस में अत्याचार हुआ, एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ, ये फर्क साफ है। समाजवादी लोगों ने मुफ्त सिंचाई दी थी, मुफ्त लोहिया आवास दिए थे, और इन्होंने थार किसान पर गाड़ी चढ़ा दी थी, ये फर्क साफ है। समाजवादी सरकार में मेट्रो मिली, कई जगह पर मेट्रो मिली, एक्सप्रेसवे बनवाए, क्यूटो का सपना दिखाना, ये फर्क साफ है। समाजवादी सरकार ने बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, इन्होंने पंचायत चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई, फर्क साफ है। और कितना फर्क साफ दिखाएं? फर्क साफ है कि जहां समाजवादियों ने बेटियों को उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी में पंचायत के चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई। और नाम बदलना, समाजवादियों ने काम करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नाम बदलना, फर्क साफ है। किसी को अपना नाम बदलवाना हो, मुख्यमंत्री जी पर दरखास्त दे दो, नाम बदल जाएगा, फर्क साफ है। अखिलेश यादव का पलटवार आपने सुना। अखिलेश यादव भी लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के दौरे पर हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। चलिए, वहां के लोग याद कर रहे हैं। नहीं, जो बटेश्वर के लोग हैं वो याद कर रहे हैं कि उनके यहाँ भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कुछ बड़ा काम हो जाए। घाट समाजवादियों ने बना दिए थे, वहाँ के मंदिरों को संरक्षण करने के लिए काम समाजवादियों ने किया। बहुत देश का सबसे बड़ा बाइसिकल हाईवे बनाया 200 किलोमीटर का वहाँ पर। वहीं उसी के बगल में बर्ड फेस्टिवल कराया, तमाम योजनाएं आई। वहाँ बटेश्वर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी 9th फ्लोर पे चल रही है, उसका ट्रांसफर बटेश्वर में हो जाए। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों का जिक्र होता है। मुस्लिमों से इतर सिख, जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध, इनके लिए आपके मैनिफेस्टो में किस तरह की जगह होगी? जब मैनिफेस्टो आए तो आप देख लीजिएगा, उनके लिए विशेष कार्य होंगे। बाद में वीडियो ये भी आया है कि परिवार को समझा बुझा करके उसके बाद वीडियो दोबारा बनाया है। लेकिन पुलिस उत्तर प्रदेश की लगातार लोगों पर अन्याय कर रही है। ये जो काम पुलिस को करना चाहिए वो कम, लेकिन लोगों पर अन्याय ज्यादा पुलिस कर रही है। अखिलेश जी, चंदौली वाली घटना पर कुछ बता दीजिए।
पुलिस का कामकाज पॉलिटिकल लोगों को और पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, पॉलिटिकल लोगों को अपमान करना, यही कामकाज सरकार के निर्देश पर पुलिस कर रही है। देखिए, जिस तरीके से 3 कानून वापस ले लिए गए हैं, हो सकता है चुनाव से पहले ये भी फैसला ले लेगी सरकार 69,000 बच्चों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है। कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद बीजेपी कार्यकर्ता हर घर में प्रसाद बांटेंगे। प्रसाद वितरण के लिए 50 महिलाएं करीब 25 लाख लड्डू तैयार कर रही हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में 13 दिसंबर का दिन यादगार रहने वाला है। विश्वनाथ धाम का भव्य सुंदरीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में करीब 339 करोड़ रुपए की लागत आई है। लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट में फैले इस प्रोजेक्ट का काम अपने आखिरी चरण में है। दीवारों पर सुंदर आकृतियां उकेरी गई हैं। खंभों और दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण के बाद वाराणसी के हर घर में प्रसाद वितरण की भी तैयारी जोरों पर है। वाराणसी की हर विधानसभा क्षेत्र में लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। प्रसाद वितरण के लिए लगभग 25 लाख लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें 10,000 कार्यकर्ता हर घर में पहुंचाएंगे। 2 दिनों से 50 महिलाएं लगातार 24 घंटे काम करके ये लड्डू तैयार कर रही हैं। हमको बाबा के प्रसाद के लिए से खुशी है। उनको पूजा के लिए, खाने के लिए, घर घर के बांटने के लिए, वही हम लोग के खुशी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद यहाँ योगी कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक 16 या 19 दिसंबर को हो सकती है। ऐसा पहली बार होगा जब यूपी कैबिनेट की बैठक किसी मंदिर में होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर पर करोड़ों लोगों की श्रद्धा है। कॉरिडोर के जरिए काशी वासियों के साथ ही तमाम शिव भक्तों को वो सौगात मिलने जा रही है जिसका उन्हें सदियों से इंतजार था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन तब किया जा रहा है जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी हिंदुत्व और विकास दोनों को एक साथ लेकर चुनाव में उतरना चाहती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड का डिफेंस कॉरिडोर और जेवर एयरपोर्ट अगर विकास के प्रतीक हैं, तो राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लोगों की आस्था जुड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.